साथियों नमस्कार। मैं मीर यादव, बिजनेस कंसल्टेंट बड़ा बिजनेस। आप प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? प्रॉफिट बढ़ाने के लिए ये किया जा सकता है, या तो आप अपनी सेल बढ़ा दें या तो कास्ट को कम कर दें, लागत को कम कर दें। लागत को आप कम करते ही रहते होंगे ताकि आपकी प्रॉफिट बढ़े। और दूसरा, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए आप सेल यानी बिक्री को बढ़ाते ही होंगे। मैंने आपको कस्टमर सर्विस क्या है उसके बारे में एक वीडियो बनाया है, कस्टमर की कितनी स्टेज होती है उसके बारे में एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ हम ये बताने वाले हैं कस्टमर जो नया नया आया है उसको रिपीट और रिटेंशन कैसे किया जाए। रिपीट और रिटेंशन कस्टमर बार बार आपके दुकान पे शॉप पे आता है और बार बार आपको प्रॉफिट दे के जाता है। तो ये कस्टमर रिटेंशन की स्टेज है जो बार बार आते हैं। लॉयल कस्टमर बार बार आते हैं, गुड कस्टमर बार बार आते हैं और आपको प्रॉफिट दे के जाते हैं। तो ये सब इसको रिटेन यानी कस्टमर जो नया नया है उसको रिपीट और रिटेंशन स्टेज में कैसे ले जाएं, इसके कई तरीके होते हैं। मैं यहाँ पर कुछ 4-5 तरीके बताऊँगा। पर इसके बताने के पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो कस्टमर रिपीट और रिटेंशन हो गया है इसको ये ज़रूरी क्यों है। ज़रूरी इसलिए भी है कि यह आपके बार बार आता है, प्रॉफिट बढ़ाता है, ब्रांड भी आपकी बनाता है। ब्रांड बनाने के साथ ही साथ रेवेन्यू जनरेट करने के साथ ही साथ ये नए कस्टमर भी लाता है। और एक रिसर्च ये भी बताती है कि नए कस्टमर प्राप्त करना बहुत महंगा पड़ता है दैन की एक कस्टमर को रिपीट और रिटेंशन स्टेज में बनाए रखना। तो इस तरह से कस्टमर को रिपीट और रिटेंशन बनाने से आपकी प्रॉफिट बढ़नी तय है और इसके कई तरीके होते हैं। मैं यहाँ कुछ तरीकों को बता देता हूँ। पहला तरीका है कि फीडबैक लेना। फीडबैक लेने के लिए भी कई तरीके होते हैं, ईमेल के द्वारा, सर्वे के द्वारा, हेल्थ चेक के द्वारा, व्हाट्सएप कॉल के द्वारा, कई तरीके से होते हैं। और उसको तरीका कैसे होता है ये सब बड़ा बिजनेस कंपनी में बताया जाता है, बहुत विधिवत बताया जाता है, 20-30 तरीक़ों से बताया जाता है। इसको जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर रजिस्टर कीजिए और पूरी जानकारी हासिल कीजिए। तो फीडबैक लेने के लिए ज़रूरी है कि हम फीडबैक एक तो गुड कस्टमर से लें और एक जो नाखुश कस्टमर है उनसे भी लें। तो जो नाखुश कस्टमर है, क्यों नाखुश है, इसकी फीडबैक आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। फीडबैक को लेना फिर उस पर अमल करना भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है। तो जहाँ तक ज़रूरी है, जहाँ तक संभव है, उस फीडबैक पर काम करें और अपनी सेवा को और सुधारें। इससे कस्टमर रिपीट और रिटेंशन होता है, आपकी प्रॉफिट बढ़ती है, आपका ब्रांड बनता है, आपकी रेवेन्यू जनरेट होती है। दूसरा है कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस की आपकी एक टीम होनी चाहिए, गुड कस्टमर सर्विस की टीम होनी चाहिए। कस्टमर सर्विस अगर अच्छा है तो वह कस्टमर को रिपीट और रिटेंशन करना बहुत ही आसान हो जाता है। एक रिसर्च ये बताती है कि 80% कंपनियां कहती हैं कि उन्होंने उत्कृष्ट कस्टमर सर्विस देते हैं। 80% कंपनियां कहती हैं कि वे उत्कृष्ट कस्टमर सर्विस देती हैं। पर क्या ये सही है? ये सही नहीं है। सही तो कस्टमर ही बताएगा कि उन्हें उत्कृष्ट सर्विस मिली या नहीं। तो रिसर्च में ये पाया गया मात्र 8% कस्टमर ही बोलते हैं कि उन्हें उत्कृष्ट कस्टमर सर्विस मिली। तो कहाँ 80%, कहाँ 8%। तो इसी से पता चल जाता है कि आप अपनी पीठ खुद न थपथपाएं, बल्कि कस्टमर से पूछें कि उन्हें गुड सर्विस मिली कि नहीं मिली। अगर उनको मिली है तो वो खुद ब खुद रिपीट और रिटेंशन स्टेज में आ जाएंगे, लॉयल बन जाएंगे, आपकी रेवेन्यू होगी, आपकी ब्रांडिंग होगी, आपका नए कस्टमर प्राप्त करना आसान होगा। अगर आपको कस्टमर सर्विस के बारे में ढेरों लर्निंग प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर रजिस्टर कीजिए और अपने बिजनेस के फ्री हेल्थ चेकअप कराइए। तीसरा स्टेज है इंगेजमेंट जारी करना, इंगेजमेंट करना। इंगेजमेंट करने के लिए भी कई तरीके होते हैं। कस्टमर इंगेजमेंट करने के लिए एक तो फीडबैक लेते हैं, उनसे संपर्क बनाए रखें, उनको एकदम से कट ऑफ ना होने दें। तो इस एक तरह से उनका फॉलोअप भी करते रहें। इस तरह से कस्टमर को रिपीट और रिटेंशन स्टेज में ले जाना संभव होता है, बनाए रखना ज़रूरी होता है। अब आता है एक लॉयल्टी, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम करना। जो लॉयल कस्टमर हैं उनको रिवार्ड दीजिए, उनको डिस्काउंट दीजिए, उनको रेफरल कुछ प्रोग्राम चलाइए। इस तरह से जो लॉयल कस्टमर है वो भी अपने आप को मूल्यवान समझेंगे और दूसरा भी जो कस्टमर इसको देखता है कि इसको रिवार्ड मिला है तो वो भी खींचा चला आता है। तो जो कंपनियां लॉयल्टी प्रोग्राम, रिवार्ड, रिकॉग्निशन का प्रोग्राम करती हैं तो वहाँ कस्टमर प्राप्त करना, नए कस्टमर प्राप्त करना, उनको
रिटेंशन स्टेज में ले जाना बहुत आसान हो जाता है। इस तरह से मैंने कुछ 4-5 कस्टमर रिटेंशन की विधियाँ बताई हैं। अगर आपको कस्टमर रिटेंशन की ढेर सारी विधियाँ चाहिए, ढेर सारी लर्निंग चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर फ्री रजिस्ट्रेशन कीजिए और अपने पहले बिजनेस की फ्री हेल्थ चेकअप कराइए और फिर ढेर सारी लर्निंग प्राप्त कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।